आपकी जो बुक चल रही है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर जो पॉइंट ना आनी है, जो महत्वपूर्ण है, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ शॉर्टकट में। यही है, पूरी बुक को तो इस समय नहीं डिपेंड किया जा सकता। पूरी बुक हर एक टॉपिक एक बुक बन सकता है। यहाँ पे हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग वर्ड, इसको डिफाइन करते हैं मुस्लिम लीग कैसे क्या। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे अगर उदय की बात करते हैं तो इससे पहले हुआ था बंगाल विभाजन। आखिर बात आती है मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे आखिर का कारण क्या था, विचार आया क्यों। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन क्या था तो बताते हैं। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत, और अंग्रेज जो है जब आए हैं भारत में सन 1757 में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया, और हराने के उपरांत अब ये मापदंड निकाल दिया गया था भारतवासियों द्वारा कि सल्तनत काल या मुस्लिमों का शासन खत्म हुआ, अब पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में भारत का उपनिवेशवाद हो गया है। अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद कायम किया, और कायम करने के बाद जैसे जैसे यहाँ पे शासन प्रक्रिया चालू हुई, उसकी भी वीडियो डालूंगा मैं। शासन प्रक्रिया चालू हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, और इस प्रांत पर है ना नजर रखना, उसको संरक्षित करना, उस पर है ना सरकारी या संवैधानिक क्रियाओं को लागू करना जटिल काम था। और इस जटिल काम को सरल करने के उद्देश्य से, या यह उद्देश्य तो दो प्रकार से बताए गए। जो है ना सामने जनता के पास ये बात बोली गई, बहुत बड़ा प्रांत है और रोजगार की स्थिति सही नहीं है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो नहीं पा रहा है, तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए, शिक्षा का प्रसार प्रसार करने के लिए, रोजगार आवंटित करने के लिए, ठीक है ना, और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। ऐसा है ना विचार जो है, ऐसी जो थिंक है, वो लोगों के बीच में अंग्रेजों द्वारा भेजी गई है, और उसके उद्देश्य से बंगाल का विभाजन करने की बात की गई है। और बंगाल विभाजन के लिए जिसका मुख्य उद्देश्य था वो वायसराय कर्जन थे। अब बताते इसके विपरीत क्या था, तो इसके विपरीत अंग्रेज क्या चाहते थे, वो तो इसका विभाजन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो बागीपन होना, राष्ट्रवाद की भावना का तीव्रता से बढ़ना, देश को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस के में जो नेता थे, जो नए सदस्य जुड़ रहे थे, वो अपनी कुछ क्रियाओं के इतनी बारीकी से अंजाम तक पहुंचा देते थे, अंग्रेजों की कार्रवाई में खलल पैदा हो रहा था। अंग्रेज अपनी है ना कार्रवाइयों में या अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन नहीं चाहने के उद्देश्य से चाहते थे बंगाल प्रांत को विभाजित कर दे, तो इनकी शक्ति जीर्ण क्षीण अवस्था में पहुंच जाएगी, या यूं कह सकते हैं प्रशासनिक ढांचा जो है अलग अलग से काम करेगा, तो इन पे नजर रखना सरल हो जाएगा। ये समझ सकते हैं, ये उनका मोटिव था, और ये मोटिव तो उन्होंने उजागर नहीं किया। उन्होंने मोटिव कुछ और बताया जो जनता उनके समर्थन में आ जाए, पर है ना बुद्धिजीवियों द्वारा समझ लिया गया कि अंग्रेज क्या चाहते हैं। इस उद्देश्य से कहते हैं कि ये एक तरीके से सौहार्द की भावना की पहली सीढ़ी थी, और यही सौहार्द की भावना खत्म होने की भी पहली सीढ़ी थी। यहाँ पे सौहार्द नजर आया क्यों, बंगाल विभाजन के लिए वायसराय कर्जन ने 19-20 जुलाई को जो कार्रवाई की, और आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन कर भी दिया। ठीक, पर विभाजन हो नहीं पाया। विभाजन करा क्या है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नजर आई, जनता रोड पर उतर आई। जो लोग अंग्रेजी प्रशासन के समर्थन में काम कर रहे थे या उनके प्रशासनिक ढांचों से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को उनसे अलग किया, उनका प्रशासनिक तंत्र ध्वस्त हुआ। फिर जो सरकारी कामकाज थे वो भी ध्वस्त करे, लाइब्रेरियां बंद करी, रोडे और जाम की है, ठीक है ना, और पुस्तकों को जलाया है, जो यूरोपीय देशों के जो कपड़े हैं, परिधान है वेस्टर्न कल्चर के, उन्हें फेंक दिया है, उनको जलाया गया। मतलब कुल मिला के इस प्रकार से आंदोलन को पेश किया कि वो उग्र आंदोलन भी था, हिंसात्मक भी था, कहीं कहीं पे अहिंसात्मक भी था। तो एक तरीके से ये जताने की जनता ने कोशिश की है कि ये जो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन है, ये उन्हें पसंद नहीं है। वो एकजुट होके इतने बड़े प्रांत को एक साथ रखना चाहते हैं, ठीक है।
तो कहा यह जाता है आखिरकार है ना, कर्जन को ये अपनी भूल समझ में आई। ये बोला गया है कर्जन को ये लगा ये मैंने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि ऊपर से भी दबाव पड़ा कर्जन पर कि ऐसा कौन सा निर्णय लिया जिस निर्णय में अब भारत में अराजकता चरम सीमा पे, उग्र स्वभाव चरम सीमा पे पहुंच रहा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना रहे हैं, और जो प्रशासनिक ढांचे को कंट्रोल करने के लिए आपने जो रणनीति बनाई तो रणनीति तो फेल नजर आ रही है। उल्टा है ना, प्रशासन जो है ध्वस्त होता जा रहा है ना। तो कर्जन ने अपनी भूल मानते हुए क्या किया, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। पर इतनी पूरी प्रक्रिया में खाई जरूर हो गई। दैट्स मीन्स मुसलमान और अंग्रेजों के बीच में, सॉरी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में तनाव की स्थिति आ गई, या धर्म स्वभाव के अंतर्गत अपने आप को एक दूसरे से पृथक समझने लगे। तो इसका जो रिजल्ट निकला वो निकला है फूट डालो राज करो। तो हम साफ कहते हैं अंग्रेजों का उद्देश्य यही था और उन्होंने कर दिया। यहाँ से फूट पड़ गई है, क्या पड़ गई? और इसी फूट ने क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए मुसलमानों को विवश कर दिया। ठीक है, दूसरी बात बताते हैं, ये जो हुआ है कब हुआ? 1905 में। इससे पहले 1857 में एक क्रांति भी हुई है। 1857 क्या 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 क्रांति है, तो इसके बारे में संक्षेप में बताता हूँ। ठीक, बंगाल विभाजन के बारे में बताया, ठीक वैसे ही बताते। 1757 में अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी तरीके से भारत के औपनिवेशिक भाग पे एकाधिकार जमाने की प्रेरणा हासिल की, और उन्होंने पूरा भी कर लिया। सिराजुद्दौला हारा गया, आम जनता द्वारा साफ बोल दिया गया अंग्रेजों का शासन है। कुछ बुद्धिजीवियों ने कह दिया अगर अंग्रेज जीत जाते हैं तो 100 साल से पहले इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये एक तरीके से क्या भविष्यवाणी बन गई, और इस भविष्यवाणी को साकार करने के उद्देश्य सन 1757 में जो बागी थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो नायक थे, उन्होंने एकजुट होकर अपनी क्रियाएं दिखाई हैं, जिसके बारे में हमने अक्सर 1857 की क्रांति पढ़ी है, जो कि मेरठ छावनी से प्रारंभ होती है। ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने, इसमें नानक का नाम सुना होगा, ब्रिटिश कद्र का नाम सुना होगा। ठीक है ना, यहाँ तक इस बादशाह जफर दिल्ली में इन्होंने भी यहाँ पे नेतृत्व किया है। और ये 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जो प्रशासनिक ढांचे उसको एक तरीके से जड़ से हिला भी दिया था। ठीक है ना, और इसमें ये भी बोला गया था, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई थी। इनको भ्रांतियां किताबें बताती हैं, कुछ लोग इनको सत्य मानते हैं कि आटे में है ना जो है गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। जो लेदर जो है ना सिपाही है ना अंग्रेजी सेना में, भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, उनको जो पिस्तौल दी या रिवॉल्वर दी जाती थी, बंदूक दी जाती थी, उसमें चलने वाले जो कारतूस होता था, उस कारतूस को है ना लेदर के अंदर रखा जाता था, चमड़े के अंदर। वो चमड़ा जो है गाय या सुअर की खाल से बनता है, ये भी बात बोली गई थी। ये चीजें बहुत ज्यादा क्या थी, समाज में ऐसी थी जिन्होंने भावनात्मक इनको उत्तेजित कर दिया। 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ही 1905 में बंगाल विभाजन। अब मैं बताता हूं कि ये जो चीज है इसमें क्या हुआ था। एक ये व्यवस्था आती है मौन अवस्था। मौन अवस्था में क्या बताते हैं, हमने इतिहास पॉलिटिकल साइंस में बताया है आपको एक बार। दिल्ली सल्तनत मैंने बताया तोमर शासन से लेकर और पानीपत के युद्ध तक वो पूरा बताया। उसमें क्या देखा गया है कि जो अलाउद्दीन, लास्ट में अलाउद्दीन की बात आती है ना, इल्तुतमिश आते हैं। तो कहने का मतलब ये वो शासक हैं पानीपत से, जब पानीपत का है ना उस समय पीरियड में बात करते हैं, अकबर की, बाबर आया था, बाबर के समय पहला पानीपत हुआ था, पानीपत का युद्ध। तो ये मुगल वंश है, ठीक है ना, ये खिलजी वंश है, ठीक है ना, मुगल वंश है, खिलजी वंश है। इन वंशों ने एक तरीके से भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद इनके गुणगान जो है यहाँ समय के जो शायद हिंदू धर्म के लोग थे वो नहीं करते थे। पर जैसे ये ना महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी बात आती है तो इनका बहुत गुणगान करते थे, और इनकी अवस्था में ये मौन रहते थे। तो अंग्रेज मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ये एक तरीके से जो है अपने आप को पृथक समझ रहे हैं हमसे, उन्हें ये फील हुआ, तो उन्होंने अपने आप को पृथक करना स्वाभाविक समझ लिया। समझ में आ गया? अब बात आती, एक तो ये कारण, तो ये, और दूसरा ये कि इसमें भी कुछ कार्रवाइयां ऐसी थी, जातिगत व्यवस्था थी, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण है ना मुसलमानों के पक्ष,
यहाँ पर दो प्रकार, हिंदू धर्म में भी दो वर्ग बढ़ गए थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग एक तरफ, गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं, जातिगत व्यवस्था वो उनमें चल रही है। मुसलमानों को कहीं इसके बीच में नहीं भूमिका दी जा रही है, तो मुसलमान नहीं आ रहे, तो वो भी एक तरीका था, ठीक है ना। और दूसरा, बंगाल के मुसलमान जो थे, बंगाल मुसलमान जो थे अपने आप को अलग समझते थे, और दूसरा अलग योजना और इनकी दार्शनिकता थी, इनकी योजनाएं भी अलग थी, जो योजनाएं अलग होती हैं मुस्लिम धर्म की। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों ने एक तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए उन्हें विवश किया। अब बात आती है, मुसलमानों को विवश किया तो इसलिए मुसलमानों को संरक्षण देने के लिए मुस्लिम कौम की एक स्थापना के उद्देश्य मात्र से ढाका के नवाब सर आगा खां और मोहसिन उल हक ने मिलकर क्या किया कि एक लीग की स्थापना की, उसका नाम क्या दिया, मुस्लिम लीग। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बात आती है, शुरुआत में जब मुस्लिम लीग की स्थापना की जा रही थी तो अंग्रेजों द्वारा समर्थन दिया गया। अंग्रेजों द्वारा समर्थन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो फूट डालो राज करो के उद्देश्य से थे, और उन्हें ये लग रहा था मुस्लिम लीग बन रहा है तो ये फूट डालो राज करो के हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है ना, और प्रतिद्वंदी आपस में लड़ेंगे, हमें फायदा मिलेगा। पर है ना, क्या हुआ कि इनका उद्देश्य ये नहीं था, इनका उद्देश्य साफ था कि सौहार्द की भावना रहे और मुस्लिम संरक्षण के संबंधित जो कार्य हैं उन्हें हम कर सके, या और भी कई काम थे जिन्होंने जब अपनी रणनीति या प्रोस्पेक्टर इन्होंने रखा, भाई अंग्रेजों के दिमाग की बत्ती गुल, या यूं कह सकते हैं अंग्रेजों को ये लगा कि ये तो है ना हमसे ज्यादा सियाने निकल गए, तो अंग्रेजों ने तुरंत क्या किया था, समर्थन वापस ले लिया। लॉजिक समझ में आया, पहले समर्थन देना और फिर वापस लेना, रीजन होता है, समर्थन देने के पीछे इनका हित होगा, और हित क्या था, और जब उन्हें ऐसा लगा नहीं इनका मोटिवेशन ही अलग है, इनका लक्ष्य अलग है, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब बताते हैं, लीग की स्थापना हो चुकी है, इसका अधिवेशन हुआ, एक अधिवेशन है अमृतसर में हुआ था जिसके अध्यक्ष जो थे सर सैयद अहमद इमाम थे, सर सैयद अहमद इमाम। कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन्होंने है ना सबसे पहले मांग रखी थी पृथक मुस्लिम मतदाताओं की मांग, जो एक तरीके से बहुत बड़ा इश्यू बना था, गांधी समर्थन में नहीं थे, है ना। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर इसको स्वीकारिता दे दी गई थी, पृथक मुस्लिम मतदाताओं की मांग को स्वीकारिता जिसके जरिए दी गई थी उसे मार्ले मिंटो सुधार समिति द्वारा, मार्ले मिंटो समिति थी, ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार समिति द्वारा इसको समर्थन दे दिया गया था। इस प्रकार से ये कार्य रखती है। और मुस्लिम लीग, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मुस्लिम लीग में मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है विरोध विचारक के रूप में। क्या, विरोध विचारक के रूप में, विरोध विचारक के रूप में मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है। उन्होंने उस समय ना जो है मुस्लिम लीग से संबंधित जो जानकारियां अगर आपको देखनी है तो उन्होंने है ना दो पत्रिकाओं का निर्माण किया था, चालू की थी। उन पत्रिकाओं को कहते हैं, एक थी कॉमरेड और दूसरी हमदर्द। हमदर्द और कामरेड, ये दो पत्रिकाएं हैं जिसने मुस्लिम लीग से संबंधित विवेचना, उसके लक्ष्य, उसके संरक्षण, विरोध विचारक, अन्य प्रकार की कई गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित इतना है। अगर मुस्लिम लीग आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से एक साझा, एक संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत कर दी, ठीक है, ओके।